जय जवान जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं चित्तू आप मन के स्वागत करत हूँ मोर चैनल चित्तू के सेजी ब्लॉग में। आशा करत हूँ आप मन स्वस्थ और मस्त हो। आप मन के मैं दुलार आशीर्वाद से मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो संगवारी हो आज हवे वट सावित्री। तो आप सबको संगवारी मन ला वट सावित्री के गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जातन वट वृक्ष के पास पूजा करे बर। तो बने रहो आप मन ब्लॉग में। संगवारी हो हम जातन वट वृक्ष के पास पूजा करे बर। तो बने रहो अपन ब्लॉग में। हम देख सकत हो वट सावित्री पूजा करे बर हमन जातन। और देखो मोर सहेली ला मस्त दिखत ना एक नंबर। हाय हाय दीदी नमस्ते। हाय दीदी कहाँ थे मैं नहीं हूँ दीदी आओ। ममता दीदी रेडी हो गए। एक वट वृक्ष के नीचे आए संगवारी हो। इस जगह छोटे से शंकर भगवान के मंदिर हवे, महादेव शिवलिंग हवे जगह। और इस जगह पूजा करते हैं। इस जगह पूजा करत है हम वट वृक्ष के नीचे में। और ते का पिकरी यहाँ पे हमन सब जना पूजा करत हन। बिंदु जी करत पूजा वट वृक्ष के। चढ़ाए रखे दिया दिया दी सीधा ढले देंगे सीधा ढक दो। दो पार्ट में दिखाओ। हाँ
दीदी चना दाल और मूंग लोग फुला वो डब्बा में ही निकाल लें। थी परंतु उसे कोई संतान नहीं। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अंततः उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अष्टपति की कन्या को जन्म दिया जो गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि वह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अष्टपति ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ विद्वान और रुचि व्यक्तियों के साथ वन की यात्रा पर निकली, जहाँ उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशीय राजकुमारों को देखा और अंततः सार्वदेश से निष्कासित राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक था। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहाँ महर्षि देवर्षि नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी भूतों में श्रेष्ठ है, लेकिन उन्हें एक गुरु से वह अल्पायु है। ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने निष्ठापूर्वक एक बार ही वरण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति सत्यवान से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने और आश्रम जीवन की व्यापन करने लगी। सावित्री को नारद मुनि की कई बात याद वह प्रतिदिन गणना करती रहती। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने उपवास का संकल्प किया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करने तथा देवी सावित्री की पूजा की। पूजा उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर चली गई। वन में सत्यवान को अचानक से सिर में पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्णवर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां आए, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? ये बोले, मैं यमराज हूँ। मैं तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रतापूर्वक उत्तर देती रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता और भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो, तुम्हें जो वर भी चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौटा दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ने पर ही यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें ज्ञात हुआ कि वह वर तभी संभव होगा जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी ही बातों में बनकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हें सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे
आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। सावित्री अपने सत्यवान के साथ लौट आई। आश्रम में पहुँचने पर उन्होंने देखा कि उसके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है और धूमसेन को उनका राज्य भी प्राप्त हो गया। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। इस प्रकार माता सावित्री को सत्यवान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी प्रकार सभी स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति है। बोलो सावित्री माता की जय। तो सौभाग्य है कहीं से। भोलेनाथ तो परिक्रमा कर रहे होंगे, तो उसमें परिक्रमा कैसे करते बंद नहीं किए हम लोग, कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा ना, वही बात ये बोल रहे हैं ना। हाँ, वैसे ऐसे किए हैं, नहीं करते बन नहीं करते सिंपल सबकी जैसा व्यवस्था नहीं। लल्ला हाथ से जल चढ़ा लो, तो ऐसे अच्छी है। सत्यवान सावित्री देना कहाँ है? कहाँ है दीदी? कैसे ये वाला कर दो, कैसे नहीं लगा? नहीं वो मजाक पड़ के अच्छा बंद लगा के वो ऊपर से लगा दो, ऊपर से सुहागा। घरे पर तो चित्त दे हैं दादा दीदी में बहुत बहुत है और भैया ठीक हो जाएगा पूरा इसी भर में शादी बड़े नाम
संगवारी हो हमन पूजा कर ले नहीं दे और पूजा करे के बाद हमन जाते हैं स्कूटी से घर। और ये मस्त बरगद के पेड़ है ये जगह, छोटे से शंकर भगवान का मंदिर है जगह, महादेव है। और सिंदूर लगे के बाद में सबके फेस ले देखो, हमार सहेली ये शारदा दीदी। आशा करत हूँ आप मन ला आज की ब्लॉग वीडियो पसंद आई सोई तो चैनल ला लाइक से सब्सक्राइब कर दूँ। सब्सक्राइब करे के बाद में बेल आइकन ला प्रेस कर दूँ ताकि आप मन ला नया अच्छा ब्लॉग वीडियो देखे पर मिल सके। मिलता है नया ब्लॉग नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जोहार, बाय बाय।